ओम शांति। आज की मुरली है 1/7/2025। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है, इसलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं है। तुम बाप को याद करो और दूसरों को याद कराओ। आज का प्रश्न है, पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? उत्तर है, उस समय बुद्धि में यही रहेगा कि अभी हम जाते हैं वापिस घर परम धाम, फिर वहां से चक्र में फिर आएंगे। अभी आत्मा अभी शरीर छोड़ेगी, फिर कहाँ जाएगी? अपने घर परम धाम। फिर वापिस कहाँ आएंगे? फिर जीवन में आएंगे, फिर जीवन से फिर मृत्यु, फिर जीवन से, ऐसे ये सर्किल चलता है। धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगे, फिर आएंगे चढ़ती कला में ले जाने। अभी तुम जानते हो, पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने। पहले आत्मा सतो प्रधान थी और फिर बाबा ने कहा फिर सतो बनी। इस भी चित्रों की भी कोई दरकार नहीं है। ओम शांति। बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठे हो। 84 का चक्र बुद्धि में है, अर्थात अपने वैरायटी जन्मों का ज्ञान है। विराट रूप का भी चित्र है ना, इसका ज्ञान भी बच्चों में है कि कैसे हम 84 जन्म लेते हैं। मूल वतन से पहले पहले देवी देवता धर्म में आते हैं। ये ज्ञान बुद्धि में है, इसमें चित्र की भी कोई दरकार नहीं है कि हम ही आत्मा चाहे अपने घर परम धाम में जाकर फिर सतयुग में अपाट बजाकर धीरे धीरे आत्मा क्या करती है? नीचे नीचे उतरती, सीढ़ी नीचे उतरती आती है। हमको इस चित्र आदि याद नहीं करना है। अंत में याद सिर्फ ये रहेगा कि हम आत्मा हैं। लास्ट में एक ही शब्द याद रखना है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। मूल वतन की रहने वाली हैं। यहाँ हमारा पार्ट है, ये भूलना नहीं चाहिए। ये मनुष्य सृष्टि के चक्र की ही बातें हैं और बहुत सिंपल हैं। इनमें चित्रों की बिल्कुल दरकार नहीं है। चित्र की कोई जरूरत नहीं। बाबा सीधा सीधा बता रहे हैं कि आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी आत्मा बनेंगे, क्योंकि ये चित्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग की चीजें। ज्ञान मार्ग में तो पढ़ाई है, ज्ञान मार्ग में तो पढ़ाई है। पढ़ाई में चित्रों की भी दरकार नहीं है। इन चित्रों को सिर्फ करेक्ट किया गया है। जैसे वो कहते गीता का भगवान श्री कृष्ण है, हम कहते शिव है। दुनिया वाले तो कहते गीता का भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन परमात्मा ने सिद्ध करके बताया कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं बल्कि शिव है। ये है बुद्धि की समझने की बातें। बाप बैठ समझाते, बुद्धि में ये नॉलेज रहती है। हमने 84 का चक्र लगाया, अब हमको पवित्र बनना है। पवित्र बन फिर नए सिरे से चक्र लगाएंगे। फिर आत्मा परम धाम में जाकर फिर अपने घर सतयुग में आकर फिर आत्मा धीरे 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 पूरे सृष्टि का चक्र लगाएगी। ये सार जो बुद्धि में रखना है, जैसे बाप की बुद्धि में है वर्ल्ड की हिस्ट्री जाग्रफी, वह 84 जन्मों का चक्र कैसे फिरता है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में है पहले हम सूर्यवंशी,
फिर चंद्रवंशी बनते हैं। पहले आत्मा सतो प्रधान फिर सतो में आती है। चित्रों की भी कोई दरकार नहीं, ऐसा नहीं कोई चित्रों से समझाए तुम ये थे, नहीं। आत्मा को खुद रियलाइज होता कि हमने जन्म लेके आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप बैठ समझाते। तो बाबा ने कहा सिर्फ मनुष्यों को समझाने के लिए ये चित्र आदि बनाए गए हैं। ज्ञान मार्ग में तो सिर्फ बाप कहते मन मना भाव। जैसे ये चतुर्भुज का चित्र है, रावण का चित्र है, जैसे विष्णु का चित्र है, रावण का चित्र है, ये सब समझाने के लिए दिखलाने पड़ते हैं कि इन्होंने श्रेष्ठ कर्म किए तो क्या बने, देवी और देवता। और ये भल बुद्धिमान थे, लेकिन अपनी बुद्धि का दुरुपयोग किया तो क्या बन गए, रावण, अर्थात आसुरी प्रवृत्ति। तुम्हारी बुद्धि में तो यथार्थ ज्ञान है, तुम बिना चित्र के भी समझा सकते हो। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है, चित्रों द्वारा सिर्फ सहज करके समझाया जाता, इनकी दरकार नहीं है। बाबा ने कहा चित्रों की भी दरकार नहीं, आपको तो खुद पता चल गया। हमें आत्मा श्रेष्ठ देवकुल में सतयुग में थी, फिर हम ही आत्मा जन्म लेते लेते पूज्य से क्या बन गए, पुजारी, पावन से क्या बन गए, पतित। अब परमात्मा आकर के मुझ आत्मा को पतित से पावन बनाकर अपने साथ अपने घर में ले जाते हैं। बुद्धि में पहले हम सूर्यवंशी घराने के थे, फिर चंद्रवंशी घराने के बने। वहाँ बहुत सुख है जिसको स्वर्ग कहा जाता, ये चित्रों पर समझाते। पिछाड़ी में तो बुद्धि में ये ज्ञान रहेगा। अभी हम जाते वापिस चक्र लगाएंगे, फिर आत्मा जाएगी परमधाम, फिर आएगी सतयुग में जन्म लेकर, फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में जन्म लेते लेते आत्मा फिर चक्र को पूरा करेगी। सीढ़ी पर समझाया जाता है तो मनुष्यों को सहज हो जाए। तुम्हारी बुद्धि में ये सारा ज्ञान है कि कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं, फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको इन चित्रों का सार समझाता हूँ। जैसे गोला है उस पर समझा सकते हैं, ये 5000 वर्ष का चक्र है। अगर लाखों वर्ष होते तो संख्या कितनी बढ़ जाती, तो बात मत पूछो, इतनी आदमशुमारी होती। क्रिश्चियन का दिखाते हैं 2000 वर्ष, इसमें कितने मनुष्य होते हैं, और 5000 वर्ष में कितने मनुष्य होंगे। जब क्रिश्चियन को आए मात्र 2000 वर्ष हुआ, तब तो इतने बढ़ गए, और हम तो आए यहाँ 5000 वर्ष हुए, तो कितने मनुष्य होते हैं। ये सारा हिसाब तुम बतलाते हो। सतयुग में पवित्र होने के कारण थोड़े मनुष्य होते, अभी तो कितने ढेर हैं। लाखों वर्ष की आयु होती तो संख्या भी अनगिनत हो जाए। क्रिश्चियन की भेंट में आदमशुमारी का हिसाब तो निकालते हैं ना। हिंदुओं की आदमशुमारी कम दिखाते, क्रिश्चियन बहुत बन गए। वैसे लोभ दिया उन्होंने कि हम आपको नौकरी देंगे, पैसा देंगे, तो क्या किया, हिंदुओं ने अपना धर्म बदल कर क्या बन गए, क्रिश्चियन। बाबा कहते जो अच्छे समझदार बच्चे हैं बगैर चित्रों को भी समझा सकते हैं। विचार करो इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं, नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। अभी तो पुरानी दुनिया है जिससे इतने मनुष्य हैं, फिर नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, कौन स्थापन करते, ये बाप ही समझाते। वही ज्ञान का सागर तुम बच्चों को सिर्फ ये 84 का चक्र ही बुद्धि में रखना है। अभी हम नरक से स्वर्ग में जाते हैं, आत्मा को पूरा पता है कि अभी आत्मा दुख में है, और अभी अभी हम आत्मा कहाँ जाएंगे, सुखधाम। तो अंदर खुशी होगी ना। सतयुग में दुख की कोई बात नहीं होती,
ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करें। यहाँ पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये मशीन चाहिए, ये चाहिए, कोई भी कार्य होता है, ये चाहिए, ये चाहिए। वहां तो सब मौजूद होंगे, सतयुग में कोई चीज कहने की भी दरकार नहीं। जैसे कोई महाराजा होता है, उनके पास सब सुख मौजूद होते रहते हैं। गरीब के पास तो सब सुख मौजूद नहीं होते। गरीब व्यक्ति है, उसके पास कहीं एक चीज ली तो दूसरी चीज की कमी, दूसरी ली तो तीसरी चीज है ही नहीं। परंतु ये तो कलयुग है, बाबा ने कहा, परंतु यहाँ तो बीमारी आदि सब कुछ है। भले अमीर है, लेकिन बाबा ने कहा वो भी सुखी नहीं, क्योंकि बीमारी आदि सब। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो नई दुनिया में जाने के लिए। स्वर्ग नरक यहाँ ही होता है, ऊपर कुछ भी नहीं। ये सूक्ष्म बदन की जो रमत गमत है, ये भी टाइम पास करने के लिए। जब तक कर्मातीत अवस्था हो, टाइम पास करने के लिए ये खेल पाल हैं। ये सूक्ष्म बदन के खेल पाल काहे के लिए हैं? टाइम पास करने के लिए। जब तक कर्मातीत अवस्था हो, टाइम पास करने के लिए ये खेल पाल हैं। कर्मातीत अवस्था आ जाएगी, बस सूक्ष्म बदन का भी पार्ट पूरा। तुमको यही याद रहेगा कि हम आत्मा ने अब 84 जन्म पूरे किए, अब हम जाते हैं घर। फिर आकर सतो प्रधान दुनिया में सतो प्रधान पार्ट बजाएंगे। ये ज्ञान बुद्धि में लिया हुआ है, इसमें चित्रों आदि की भी दरकार नहीं है। ये केवल आत्मा में सिर्फ बिठाने की बात है कि मैं ही आत्मा। क्या थी? सतयुग में देवी और देवता में। बाबा ने कहा फिर त्रेता, फिर द्वापर, आज कलयुग में कहाँ पूज्य आत्मा एकदम सर्वश्रेष्ठ देवतुल्य, आज कलयुग में आकर क्या बन गई? एकदम जर्जर अर्थात मूल्यहीन आत्मा बन गई। तो बाबा ने कहा जैसे बैरिस्टर कितना पढ़ते हैं, बैरिस्टर बन गए, बस जो पाठ पढ़े वो खलास, रिजल्ट निकली प्रारब्ध की। तुम भी पढ़कर फिर जाएं राजाई करेंगे। वहाँ नॉलेज की भी दरकार नहीं है, वहाँ पे खुद आत्मा इतनी संपूर्ण होती है, वहाँ पर केवल नॉलेज भी मिलेगी तो राज विद्या सिखाई जाएगी। इन चित्रों में भी रॉन्ग और राइट क्या है, ये भी अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप बैठ समझाते लक्ष्मी नारायण कौन है, ये विष्णु क्या है। विष्णु के चित्र में मनुष्य मुझ जाते हैं, क्योंकि वहां पर तो भक्ति में दिखाया गया चतुर्भुज और यहाँ तो 2 भुजा, लेकिन उन्हें ये ज्ञान नहीं 4 भुजा वाला कोई मनुष्य भला होता है क्या। 4 भुजाओं का प्रतीक है, 2 भुजाएं स्त्री की और 2 भुजाएं पुरुष की, इसीलिए क्या कहते हैं चतुर्भुज। बिगैर समझ के पूजा भी जैसे फालतू हो जाती, समझते कुछ भी नहीं। जैसे विष्णु को नहीं समझते, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं समझते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं समझते। ब्रह्मा तो यहाँ है, ये पवित्र वंश शरीर छोड़ चले जाएंगे, इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। यहाँ ने कहा इस समय मनुष्यों का खान पान आदि कितना गंदा है, क्या क्या चीजें खाते रहते। वहाँ देवताएं ऐसी गंदी चीजें थोड़ी खाते हैं। भक्ति मार्ग में देखो कैसा है। बाबा ने कहा मनुष्य की भी बलि चढ़ती है। बाप कहते ये भी ड्रामा बना हुआ है, पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया जरूर बननी है। अभी तुम जानते हो हम सतो प्रधान बन रहे हैं, ये तो बुद्धि समझती है ना, इसमें तो चित्र ना हो तो ही अच्छा है। नहीं तो मनुष्य बहुत ही प्रश्न पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, फिर ये कैसे हुआ। बाप ने 84 जन्मों का चक्र समझाया,
हम ऐसे सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं, इतने जन्म लेते हैं, ये बुद्धि में याद रखना होता है। तुम बच्चे सूक्ष्म वतन का राज भी समझते हो, ध्यान में सूक्ष्म वतन में जाते हो, ये ध्यान का भी पार्ट अभी है। बाबा ने कहा ये सूक्ष्म वतन का पार्ट संगम पे ही चलता है, परंतु इसमें योग है ना ज्ञान, ये सिर्फ रस्म है। समझाया जाता कैसे आत्मा को बुलाया जाता है सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म वतन में। जब आती है तो रोते हैं, पश्चाताप भी करते हैं। हमने बाबा का कहना नहीं माना। ये सब है बच्चों को समझाने के लिए। पुरुषार्थ में लग पड़े, गफलत ना करें, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। फिर बाबा ने कहा फिर वो लौट कर समय वापस आने वाला नहीं। बच्चे सदा ये अटेंशन रखें, हमें अपना टाइम सफल करना है, वेस्ट नहीं करना है, तो माया गफलत नहीं करा सकती। बाबा भी समझाते रहते, बच्चे टाइम वेस्ट ना करो, बहुतों को रास्ता बताने का पुरुषार्थ करो, महादानी बनो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। और जो भी आते हैं उनको ये समझाओ, 84 का चक्र बताओ, वर्ल्ड की हिस्ट्री जाग्रफी कैसे रिपीट होती, ये नटसेल में सारा राज बुद्धि में रहना चाहिए। तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए कि अभी हम इस गंदी दुनिया से छूटते हैं। गंदी पतित दुनिया है। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग नर्क यहाँ ही है। जिनको बहुत धन है समझते स्वर्ग में है, जो गरीब सा हैं तो समझते हम नर्क में हैं। अच्छे कर्म किए हैं इसलिए सुख मिलता है। अभी तुम बहुत अच्छे कर्म करते हो जो 21 जन्मों के लिए तुम सुख पाते हो। वह तो एक जन्म के लिए समझते हम स्वर्ग में हैं। बाप कहते वह है अल्पकाल का सुख है और तुम्हारा 21 जन्मों का है। जिसके लिए बाप कहते सभी को रास्ता बताते जाओ। बाप की याद से ही निरोगी बनेंगे, स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग में है राजाई, उनको भी याद करो। राजाई थी और अभी नहीं है। भारत की ही बात है, बाकी तो सब है बाई प्लाट, बाकी तो सब बाया बाया। काहे की बात? भारत पिछाड़ी में सब चले जाएंगे, फिर हम आएंगे नई दुनिया में। अब इस समझने की बातें हैं, चित्रों पर भी समझाना है। ये सिर्फ समझाने के लिए ही मूल वतन और सूक्ष्म वतन दिखाते हैं, समझाया जाता। बाकी ये जो भी भक्ति मार्ग वालों ने चित्र आदि बनाए तो हमको भी फिर करेक्ट कर बनाने पड़ते हैं, नहीं तो कहेंगे तुम तो नास्तिक हो। इसलिए करेक्ट कर बनाए हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। वास्तव में ये भी ड्रामा में नूंद है। कोई कुछ कहता है थोड़े ही, साइंसदान भी अपनी बुद्धि से ये सब बनाते हैं। भल कितना भी कोई कहे बॉम्ब्स ना बनाओ, परंतु जिनके पास ढेर हैं तो समुद्र में डालें, तो फिर दूसरा कोई ना बनाए। वह रखे हैं जरूर तो और भी बनाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो सृष्टि का विनाश तो जरूर होना ही है, लड़ाई भी जरूर लगनी है। विनाश होता है फिर तुम अपना राज्य लेते हो। बाप कहते हैं बच्चे सबका कल्याणकारी बनो। बच्चों को अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए
बाप श्रीमत देते हैं। मीठे बच्चे, अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर लो। धनी कौन है? शिव बाबा। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, और सफली हो उसी की जो ईश्वर अर्थ लगा। धनी बाप खुद कहते बच्चे इसमें खर्च कर लो। शिव बाबा आज कह रहा है कि बच्चे ऐसे ऐसे कर लो। ये रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। धनी के नाम तुम खर्चते हो, जिसका फिर 21 जन्मों के लिए तुमको रिटर्न मिलता है। कितने जन्म तक आप खाएंगे? 21 जन्म। ये दुनिया ही खत्म होनी है, इसलिए धनी के नाम जितना हो सके सफल कर लो, क्योंकि इसका मुआवजा खुद धनी वो परम पिता परमात्मा देने के लिए बैठा है। तुम कितनी खुश नसीब आत्मा है कि हम भगवान को भी ऋणी करने वाले हैं। धनी शिव बाबा है ना। भक्ति मार्ग में धनी के नाम रखते थे, अभी तो है डायरेक्ट। पहले तो धनी के नाम रखते थे, लेकिन अभी तो उनका डायरेक्ट। धनी के नाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोलते तो बहुतों का कल्याण होगा। 21 जन्म के लिए राज्य भाग पालेंगे, नहीं तो ये धन दौलत आदि सब खत्म हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में खत्म नहीं होते हैं, अभी तो खत्म होना है। तुम खर्चा तुमको तो रिटर्न में मिलेगा। धनी के नाम पर सबका कल्याण करो तो 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। कितना अच्छा समझाते हैं। फिर जिनकी तकदीर में है वो खर्चा करते रहते हैं। अपना घर बार भी संभालना है। इनका बाबा का पार्ट ही ऐसा था, एकदम जोर से नशा चढ़ गया। बाबा का पार्टी था, ब्रह्मा बाबा का, एकदम जोर से चढ़ा कि सब कुछ सरेंडर किया। बाबा बादशाही देते हैं, गदाई देंगे क्या? तुम सब बादशाही लेने के लिए बैठे हो तो फॉलो करो ना। जानते हो इनसे कैसे सब छोड़ दिया जाए। नशा चढ़ गया, ओहो राजाई मिलती है। अल्प को अल्लाह मिला तो बे को मिली बादशाही। बाबा के पार्टनर को बाबा ने पत्र लिखा, अल्प को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही। तो बाबा ने कहा राजाई थी, कम नहीं था। बाबा भी राजाई परिवार से कोई कम नहीं था। अच्छा, बाबा ने कहा फर्टाइल धंधा था ना, अब तुमको ये राजाई मिल रही तो तुमको बहुतों का कल्याण करना। बाबा ने कहा उस समय की बात अलग, लेकिन अब मैं तुमको ये धंधा दे रहा हूँ, इसको भी आप धंधा को करोगे तो आप फिर क्या बन जाओगे? राजाओं के राजा। बाबा ने कहा कि बहुतों का कल्याण करो। पहले भट्टी बनी, कोई पककर तैयार हुए, कोई कच्चे ही रह गए, कोई भागंती हो गए। गवर्नमेंट नोट बनाती है, फिर ठीक नहीं बनते तो गवर्नमेंट को जला देने पड़ते हैं। आगे तो चांदी के रुपए चलते थे, सोना और चांदी बहुत था। अभी तो क्या हो रहा है, कोई की राजा खाते, कोई की डाकू खाते। डाके भी देखो कितने लगते। अब तो किसी की खुलेआम डाका पड़ रहा है, डॉक्टर लोग ले जा रहे हैं। फैमन भी होगा, बाबा ने कहा काल भी पड़ेगा। ये है ही रावण राज्य, यहाँ अति दुख भी मिलेंगे। राम राज्य में है सुख तो रावण राज्य में है दुख। कहते तुमको इतना ऊंच बनाया, फिर कंगाल कैसे बने? अब तुम बच्चों को इतनी नॉलेज मिली है तो खुशी होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन खुशी बढ़ती जाएगी। जितना यात्रा पर नजदीक होंगे उतनी खुशी होगी। तुम जानते हो शांति धाम, सुख धाम और सामने खड़ा है। अब दुनिया का क्या खड़ा है? हिसाब किताब बराबर होने वाला है। बैकुंठ के झाड़ दिखाई पड़े हैं ना,
बस अब पहुंचे कि पहुंचे। बाबा ने कहा बैकुंठ के झाड़ दिखाई पड़े तो समझो हम कहाँ पहुंचे, अब पहुंचे कि पहुंचे। अच्छा, मीठे मीठे सिकले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे नंबर 1, अपना टाइम सफल करने का अटेंशन रखना है। माया गफलत ना करा सके, इसके लिए महादानी बन बहुतों को रास्ता बताने में बिजी रहना है। नंबर 2, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम पर अपना सब कुछ सफल करना है। रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। सुना, क्या करना है? रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। वरदान, ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी भव। आज का भावार्थ है, बाबा ने कहा जैसे राइट हैंड में सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म करते हैं, राइट हैंड से कौन से कर्म शुभ और श्रेष्ठ, ऐसे आप राइट हैंड बच्चे सदा शुभ व श्रेष्ठ कर्मधारी बनना। बाबा ने कहा आपका हर कर्म ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाला हो, क्योंकि कर्म ही संकल्प व बोल को प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्पष्ट करने वाले। बाबा ने होता है ना, कर्म हमारा प्रदर्शन करते हैं हम क्या हैं क्या नहीं। कर्म को सभी देख सकते हैं, कर्म द्वारा अनुभव कर सकते हैं। इसलिए चाहे रूहानी दृष्टि द्वारा, चाहे अपने खुशी के रूहानियत के बाबा ने क्या चेहरे द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। ये भी कर्म है, ये भी कर्म है। अपने चेहरे द्वारा रूहानियता को प्रत्यक्ष करो। स्लोगन है, रूहानियत का अर्थ है नयनों में पवित्रता की झलक। रूहानियत का अर्थ क्या है? रूहानियत का अर्थ है नयनों में पवित्रता की झलक। और बाबा ने कहा मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट, चेहरे पे झलक और मुख पर बाबा ने कहा पवित्रता की मुस्कुराहट। अच्छा, अब व्यक्ति सारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। तो सुना भावार्थ क्या कहा बाबा ने? जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा कर कई कार्य जमा करके कई कार्य होते हैं, कई कार्य बाबा ने कहा सफल करते हैं, ऐसे आप संकल्प भी शक्ति जमा कर लो तो बाबा ने कहा औरों को भी बल भर सकते हो, अनेक कार्य सफल कर सकते हो। लेकिन बाबा ने कहा इतना आपके अंदर बल हो, ताकत हो, क्षमता हो, जो हिम्मतहीन उन्हें बाड़ी के साथ साथ श्रेष्ठ कर्म संकल्प रूपी सूक्ष्म शक्तियों से हिम्मतवान बनाना, यही वर्तमान समय की आवश्यकता है। उन्हें हिम्मत देने के साथ साथ उस परमात्म शक्ति की अनुभूति भी कराना कि आपके लिए कोई भी कार्य संभव नहीं, आप ये करके देखो, ये ऐसा करो। तो बाबा ने कहा आप क्या बन जाएंगे? महावीर और महावीरनी। इसीलिए हमेशा हर घड़ी, हर संकल्प, हर श्वास यही समझो कि मम्मा हमेशा कहती थी कि क्या है, हर घड़ी अंतिम घड़ी, बस और कुछ भी नहीं, केवल और केवल मैं और मेरा बाबा दिल में बिठाना। क्योंकि बाबा ने कहा कभी भी किसी भी समय किसी को भी अंत का समय आ सकता है।
ऐसे ही अपनी आत्मा को भी पावन बनाकर उसको भी अपने साथ ले चलना है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज 1/7/2025 की मुरली से स्लोगन है। बाबा ने कहा, रूहानियत का अर्थ ही है नयनों द्वारा पवित्रता की झलक और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो। तो बाबा ने कहा, आप क्या बन जाएंगे? संपूर्ण पवित्र आत्मा, जो आपके नयनों को भी देखे तो भी उसके अंदर पवित्रता की एक झलक और फलक नजर आए, एक दिव्य मूर्ति नजर आए, चैतन्य मूर्ति नजर आए। अच्छा, ओम शांति। आज 1/7/2025 की मुरली से वरदान है। वरदान में बाबा ने कहा, ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले शुभ और श्रेष्ठ, बाबा का शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी भाव। इतना ऊंचे ते ऊंचा बाप जिसके लिए महिमा की गई कि वो सर्वोच्च है, तो उस बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए बाबा ने कहा, इतने श्रेष्ठ कर्म करो तो आपको लोग देखें। जब इनमें इतनी अच्छी धारणा है, जब इनके अंदर इतनी विशेषता है, तो वो कितना सुंदर होगा, उनमें कितनी शक्ति होगी, उनमें कितनी, बाबा ने कहा, कितनी कहते ताकत होगी। जो उसने इनको इतना बनाया तो वो कितना सर्वशक्तिमान होगा। तो बाबा ने कहा, श्रेष्ठ कर्म से, आपके कर्म से बाप का नाम प्रत्यक्ष हो, तो आप ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हो। अच्छा, ओम शांति।